दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और शमी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों शमी ने भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाया, 5 विकेट भी ले डाले तो रोहित शर्मा भी उनका नाम लेकर भावुक हो गए और कुछ ऐसा कह गए ना इस खिलाड़ी को फाइनल तक खिलाने पर कि सुनकर शायद आपकी छाती भी चौड़ी हो जाएगी। आप भी शमी को सलाम कर जाएंगे। लेकिन दोस्तों रोहित का बयान शमी के ऊपर आपको उसका वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या शमी को फाइनल तक खिलाना चाहिए या नहीं? हाँ या ना नीचे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 में मैच आज चाहे जिस किसी का भी हो, दिन मोहम्मद शमी का था। आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका की टीम के बीच में 33वां मुकाबला आज खेला गया वानखेड़े के उसी मैदान में जहां श्रीलंका को 2011 में हराकर हमने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई थी। दोस्तों मैच शुरू होता है, हम टॉस हार जाते हैं, रोहित शर्मा 4 रन पर आउट हो जाते हैं। लेकिन विराट कोहली हो, केएल राहुल हो या फिर हो दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के नए शेर श्रेयस अय्यर, हर किसी ने ऐसी धाकड़ बल्लेबाजी करी कि देखकर हर कोई दंग था। 92 रन गिल के बल्ले से निकले। कोहली जनाब ने 88 तो 82 रन बनाए अय्यर ने, जिससे टोटल बन गया 357 का। और चेस करने के लिए 50 ओवर में 358 रन बनाने थे श्रीलंका की टीम को। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, श्रीलंका की टीम को चेस करना था तो शुरुआत अच्छी चाहिए थी और मिडिल इनिंग्स में चाहिए थी बड़ी पारियां। लेकिन दोस्तों बड़ी पारियां एक सपना बनकर रह गई इस टीम के लिए। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बुमराह ने तो पहली ही गेंद पर आते ही पतुम निसमका का विकेट लिया था एलबीडब्ल्यू पर 0 पर उन्हें आउट करके। सिराज जनाब ने 2 गेंदों पर 2 विकेट निकाले करुणारत्ने और कप्तान कुशल मेंडिस को आउट करके। और दोस्तों ये सिलसिला इसके बाद रुका नहीं, प्रेशर बनता चला गया और फिर आया शमी का शानदार शो। दोस्तों शमी के हाथ में जब गेंद आई ना तो सबसे पहले इस खिलाड़ी ने असलंका को आउट किया, फिर हेमंता को भी इसी ओवर में आउट कर दिया। चमीरा को 0 पर आउट करने वाले भी यही बने, मैथ्यूज को बोल्ड करने वाले भी यही बने, इवन रजिता को भी आउट करने वाले यही बने। दोस्तों आपको बता दें शमी ने 5 विकेट का हॉल दर्ज करा है, वो भी 2 मैचों के अंदर। अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है ये। आज तक इतिहास में वर्ल्ड कप में शमी से ज्यादा किसी के नाम 5 विकेट के हॉल अब नहीं है और यही गेंदबाजी का राज है जो भारत को दोस्तों पिछले 3 मैचेस में इतनी धाकड़ जीत दिला गई कि हम सीधा सेमीफाइनल में जाकर पहुंच चुके हैं। और सेमीफाइनल में पहुंचते ही कप्तान की छाती भी चौड़ी हो चुकी है। और दोस्तों रोहित शर्मा ने जो शमी पर कहा ना वह दिल जीतने वाला है। आपको बताएं दोस्तों के कप्तान ने सारा श्रेय शमी को देकर अपने बयान में कहा, सेमीफाइनल में पहुंचकर आज वाकई में ऐसा लग रहा है कि हमने इस बार के विश्व कप में कुछ किया है। देखिए भले ही हम सारे मैच जीत रहे थे, लेकिन मैं तब तक अपने आप को सफल नहीं मानता जब तक हम सेमीफाइनल या फाइनल की दहलीज पर कदम नहीं रखते। और आज ये सपना भी पूरा हो चुका है और मैं बेहद ही खुश हूं इस बात से कि हम एक भी मैच इस बार के विश्व कप में नहीं हारे। ये सब हमारे टीम एफर्ट का नतीजा है, हमारे बल्लेबाजों, हमारे गेंदबाजों का एकजुट प्रदर्शन है जिसके दम पर हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और आज की खास जीत का पूरा श्रेय मैं मोहम्मद शमी को देना चाहूंगा। बाकियों ने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी, गेंदबाजी भी करी, लेकिन इस उम्र में इतनी रफ्तार से गेंदबाजी कर बैक टू बैक 5 विकेट निकालना अपने आप में बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन गए हैं आज मोहम्मद शमी, खुद मेरे लिए और करोड़ों भारतीयों के लिए। ये जीत ये शाम उनकी है, बस सेमीफाइनल क्या अब तो फाइनल में भी उन्हें खिलाना चाहेंगे और जीतेंगे इस बार का वर्ल्ड कप शमी के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि शमी इस वर्ल्ड कप को जिताने में सबसे अहम खिलाड़ी रहेंगे हमारी टीम के। दोस्तों रोहित के शब्द भी दिल जीतने वाले थे। शमी के लिए उनका इतना कहना वाकई में बहुत मायने रखता है। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 में आज भारतीय क्रिकेट टीम ने वो कर दिखाया ना जो पूरी दुनिया में कभी किसी टूर्नामेंट में हुआ ही नहीं होगा। आपको बता दें कि दोस्तों ये मुकाबला वानखेड़े के मैदान में खेला गया। कहने को तो 33वां मुकाबला था, लेकिन भारत अब तक अनबीटेबल है और इस मैच में तो कुछ ऐसा कर दिया कि कोई हमें हराने के बारे में सोच भी नहीं पाएगा, या फिर ख्याल भी आया तो उसे मार दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि पहले जब हमें बल्लेबाजी मिली ना तो रोहित भले ही आउट हो गए, लेकिन शुभमन गिल के 92 रन, विराट कोहली के 88 और श्रेयस अय्यर के T20 अंदाज वाले 3 चौके व 6 छक्के की पारी वाले 82 रन के दम पर ना हमारा स्कोर 350 के पार चला गया था। और अल्टीमेटली हमने टारगेट श्रीलंका को दिया 358 रन का। दोस्तों टारगेट वैसे ही पहाड़ जैसा था, तो पावर प्ले में अच्छी शुरुआत चाहिए थी और उसके बाद कई सेंचुरियां इन्हें लगती इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। लेकिन श्रीलंका की टीम कमबैक कर सकती थी। दोस्तों ऐसा सोचने वालों को आज ऐसा जवाब दिया ना बुमराह और सिराज ने कि मुंह पर सबके ताले लग चुके हैं। हर कोई इनके नाम के कसीदे पढ़ रहा है। पाकिस्तान हो या ऑस्ट्रेलिया, हर जगह के दिग्गज बुमराह और सिराज की आबड़तोड़ तरीके से तारीफ कर रहे हैं। और आखिरकार ऐसा क्यों, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों जैसे ही शुरू हुआ ना रन चेज, तो इस बार रोहित शर्मा ने नई गेंद का पहला ओवर बुमराह के हाथ में दे दिया। और दोस्तों बुमराह क्या कुछ करना जानते हैं नई गेंद से, ये तो हम सभी पहचानते भी हैं।
लेकिन पहले ओवर की पहली गेंद पर निशंका को जब एलबीडब्ल्यू किया गया तो वो गेंद इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि निशंका का बल नहीं पड़ा डीआरएस रिव्यू लेने के लिए और दोस्तों निशंका को आउट दिया गया। मतलब कि सोचिए 358 रन चेस करने हैं और बुमराह आकर 0 पर आपका पहला विकेट ले जाएं तो भला आप क्या कभी जीत सकते हैं? दोस्तों वर्ल्ड कप के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पहले ओवर की पहली गेंद पर विकेट लिया हो किसी गेंदबाज ने। बुमराह ने यह भी कर दिया। इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर में आए सिराज और दोस्तों सिराज ने आते ही अपनी पहली गेंद पे करुणारत्ने को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। जनाब ने रिव्यू तो लिया लेकिन वो वेस्ट हो गया। यानी कि दोस्तों 2 रन बने थे और 2 विकेट भी हो चुके थे अब तक श्रीलंका की टीम के। लेकिन जरा रुकिए, इसी ओवर की 5वीं गेंद पर समर विक्रमाकोना स्लिप में खड़े श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करा के सिराज ने दूसरा विकेट भी अपने नाम कर लिया और बैक टू बैक 2 रन पर 3 विकेट अब हो चुके थे दोस्तों इस श्रीलंका की टीम के। और इतना ही नहीं, सिराज ने जब चौथे ओवर में कमबैक किया तब दोस्तों सिराज ने कुशल मेंडिस को क्लीन बोल्ड कर दिया और बिल्कुल रोनाल्डो के स्टाइल में अपना सेलिब्रेशन भी किया। दोस्तों सिराज ने बैक टू बैक 3 विकेट लेकर वाकई में चमत्कार कर दिया है, क्योंकि शायद ही वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसा कभी हुआ होगा कि किसी भी गेंदबाज ने एक भी रन नहीं दिया और ले डाले पूरे के पूरे 3 विकेट। सिराज ने आज ऐसा कर दिखाया है और ये वाकई में किसी चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों सिराज की गेंदबाजी का दीवाना पूरा पाकिस्तान हो गया है, ऑस्ट्रेलिया वाले भी हो गए हैं, हर कोई इनकी तारीफ कर रहा है। और दोस्तों सिराज और बुमराह की रफ्तार तो हमने देखी ही, लेकिन क्या आप सभी जानते हैं इन दोनों से भी खतरनाक गेंदबाजी ना आज शमी करा गए। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, शमी की रफ्तार तो कुछ ऐसी थी कि उनको देखकर ही श्रीलंका की टीम के खिलाड़ियों के पैर कांपने लगे थे और उनकी आंखों में अपने डर को देखकर शमी ने दोस्तों ऐसी अपॉर्चुनिटी बनाई कि 2 गेंदों में 2 विकेट ले गए। 10वें ओवर की बात है, असलंका 24 गेंदें खेलकर 1 रन बनाए थे बस। दोस्तों प्रेशर तो उन पर था ही, शमी ने आते ही प्रेशर का फायदा उठाया और सीधा जड्डू के हाथों ने कैच आउट कराकर अपना पहला विकेट लिया। अगली गेंद पर हेमंता नाम के खिलाड़ी आए, उनको दोस्तों केएल राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया, वो भी 0 रन पर। और दोस्तों ऐसे शमी ने 2 गेंदों पर 2 बैक टू बैक विकेट्स निकाल दिए। तो वहीं तीसरा विकेट शमी ने दोस्तों पारी के 12वें ओवर में लिया चमीरा को आउट कर, जब केएल राहुल का डीआरएस काम आ गया। दोस्तों शमी ने इस खिलाड़ी को भी 0 पर आउट किया और बाकियों ने तो फिर भी 8 या 2 रन दिए थे, लेकिन शमी तो दोस्तों 1 रन देकर 3 विकेट ले चुके थे। अब इसे कहते हैं गेंदबाजी की परफॉर्मेंस। 22 रन पर 7 विकेट हो चुके थे और भारत की जीत उसकी धाकड़ गेंदबाजी से हो चुकी थी। दोस्तों भारत और श्रीलंका की टीम के बीच में वर्ल्ड कप 2023 का 33वां मुकाबला खेला गया। ऐसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि श्रीलंका की टीम बहुत नीचे और भारत बहुत ऊपर है इस बार की पॉइंट्स टेबल में। आंकड़े सब कुछ बोलते हैं, लेकिन फिर भी मुकाबला तो जीतना ही था, वो भी हर हाल में। सेमीफाइनल में जो सीट कंफर्म करनी थी भारत को। मैच शुरू होता है, श्रीलंका टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनती है और दोस्तों मैदान में आकर हमारी शुरुआत इतनी खराब रहती है कि रोहित शर्मा 4 रन पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद गिल और कोहली की ऐसी खूबसूरत पार्टनरशिप देखने को मिलती है जो क्रिकेट के इतिहास के कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ देती है। इधर दोस्तों शुभमन गिल 92 गेंदों में 11 चौके 2 छक्के ठोककर पूरे 92 रन बनाकर गए। तो वहीं विराट कोहली की बात करें तो ये जनाब भी 94 गेंदों में 11 चौके जड़कर ना पूरे 88 रन ठोक कर गए थे। और इन दोनों खिलाड़ियों ने दोस्तों भारत को 250 के पार पहुंचा दिया था। लेकिन अफसोस कि दोनों अपना शतक नहीं पूरा कर पाए थे और आपको जानकर बेचैनी हो जाएगी सीने में कि इन तीनों के विकेट लेने वाला गेंदबाज एक ही था, मधुशंका। दोस्तों रोहित को क्लीन बोल्ड करने के बाद इस खिलाड़ी ने न सिर्फ कोहली को कैच आउट कराया बल्कि गिल को भी कैच आउट कराने वाले यही थे। अब दोस्तों भारत के विकेट गिर रहे थे। इधर सूर्य कुमार यादव फ्लॉप हो गए थे, 12 रन पर आउट हुए। केएल राहुल 21 रन पर और सबकी निगाहें ना केवल एक खिलाड़ी पर थी। हमें विकेट गिरने का कोई दुख ही नहीं हो रहा था, इसलिए नहीं कि हमारे पास रन थे, बल्कि इसलिए कि मैदान में श्रेयस अय्यर नाम का तूफान आ चुका था। दोस्तों अय्यर के जरा नंबर्स तो सुन लीजिए। 55 गेंदों में 3 चौके और 6 खतरनाक छक्के ठोककर 150 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए ना इस खिलाड़ी ने 82 रन बना दिए थे। मतलब कि वनडे नहीं, ये तो T20 फॉर्मेट की तरह खेल रहे थे आज। और दोस्तों श्रेयस अय्यर जब अपने शतक के बेहद करीब पहुंचे तो सबको लगने लगा कि इनका शतक तो हो जाएगा। 70 रन पर जब श्रेयस अय्यर दोस्तों बल्लेबाजी कर रहे थे तो 48 ओवर में मधुशंका नाम के डेविल फिर से उनके सामने आ गए। लेकिन श्रेयस अय्यर ने लगता है ठान ली थी कि तीनों विकेट्स का बदला ना एक बार में लेंगे या 3 गेंदों के अंदर ले ही डालेंगे। इसीलिए इस ओवर की पहली गेंद पर छक्का जड़ा और दूसरी में भी खतरनाक छक्का ठोक दिया। अब श्रेयस अय्यर 82 रन पे तो आ चुके थे दोस्तों, लेकिन वो वाकई में आउट ऑफ कंट्रोल जाकर खेल रहे थे, जिसके चलते वो भी 82 रन पर मधुशंका का ही शिकार बन गए और अपना विकेट गंवा बैठे।
दोस्तों अय्यर का शतक तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी भारत का स्कोर 333 के पार जा चुका था और ये स्कोर ही काफी था श्रीलंका को हराने के लिए, क्योंकि चेस कर जाएं वो हमारे खिलाफ, वो भी इस मैदान में, ऐसा तो हो नहीं सकता। हालांकि जड्डू अभी भी मैदान में टिके हुए थे और दोस्तों फिर बची कुची कसर को रविंद्र जडेजा ने भी पूरा किया। देखिए अंतिम ओवर्स में भारत के लिए ना जडेजा भी योगदान देकर गए हैं अपना। आज 24 गेंदों में 1 चौके 1 छक्के के साथ ऑलमोस्ट 150 के स्ट्राइक रेट से दोस्तों जड्डू ने भी पूरे 35 रन बनाए थे और इन्हीं रन्स की बदौलत भारत का स्कोर उठकर 350 के पार गया। और दोस्तों जडेजा भले ही आउट हो गए, लेकिन भारत का स्कोर 357 का बनवा गए थे।